आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मन में उठ रहे गंदे हवस विचारों को दूर करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आज उन मसीह भाई बहनों के बीच में ये वीडियो लेके आया हूं जो आज अपने जीवन में अपने मन को और अपने हवस को काबू में नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारे मसीह भाई बहन जो नवयुवक लोग होते हैं वो अपने हवस के पुजारी हो जाते हैं और हवस का शिकार होकर अपने जीवन को वो नष्ट कर लेते हैं। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होने से बचाया जा सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु की कुछ वाणियाँ हैं, पहले इसको पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के वचन में हमें मन की शांति और शुद्धता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और उनके कुछ वचनों को पवित्रता और विचारों को शुद्ध रखने के बारे में विशेष शिक्षा और यह यीशु मसीह के कुछ वचन दिए गए हैं और हमें अपने जीवन में जो मन में उठ रहे गंदे गलत विचार और इसको दूर करने में हमारे जीवन में सहायता करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे कुछ मसीही लोग होते हैं जो अपने जीवन में उस पाप में प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन उस पाप से निकल नहीं पाते। उनके लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप लोग विश्वास के साथ, आशा के साथ इस वीडियो को देखो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर जितनी भी आज जाल होंगे, जैसे कि आज कुछ मसीह लोग होते हैं जो शैतान की ओर से, यानी कि शैतान उनको अपनी ओर से जाल बिछा करके उनको फंसाता है और उनके जीवन में गंदे गंदे काम करवाता है, उनके मन में बुरे विचार उठाता है और उन्हें मजबूर करता है, तब वो लोग गंदे काम करते हैं। और मेरे प्रियो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने आप से और उनका मन अपने आप कंट्रोल में नहीं रहता। उनके मन में बहुत सारे ऐसे गंदे अभद्र बातें आती हैं जिससे कि वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाते और अपने जीवन में बहुत से गलत काम कर लेते हैं। दोस्तों, बुराइयां दो ओर से आती है, एक तो शैतान की ओर से और एक तो आप लोग अपनी ओर से लेके आते हो। जब तक आप मसीह जीवन में नहीं जाओगे तब तक आप लोग अपने जीवन में गलत काम करते रहोगे और बुरे चीज़ों के शिकार रहोगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहले मैं बात करता हूँ, धन्य है वह जिनका हृदय शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जिनका हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर उसके जीवन से जितने भी पाप होंगे, जितने भी दुख होंगे, आज वो अपने जीवन में अपने आप से दुख ला रहा है। जैसे कि आज कुछ 18 से 19 साल के युवा ऐसे काम करते हैं। दोस्तों, 18 से 19 के युवा जो होते हैं उनके मन में काबू नहीं होता और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसी की वजह से परमेश्वर कहता है कि आप लोग पाप करते हो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा है कि हृदय की शुद्धता महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों को साफ और निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने इस बात को कहा है कि हमें अपने जीवन में हर हाल में अपने हृदय को शुद्धता और संपूर्ण से, इसका अर्थ हमें परमेश्वर सिखाता है और हमें अपने विचारों को साफ और निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु हमारे जीवन से जितने भी दुख और तकलीफें होंगी वो प्रभु दूर करेगा। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में अपने मन के बहकावे में मत आओ। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 27 और 28 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुमने सुना है कि कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी भी स्त्री पर क्रूर दृष्टि से देखता है वह अपने मन में उसके लिए व्यभिचार कर चुका है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तुमने सुना है कि परमेश्वर ने कहा है कि व्यभिचार कभी भी भूलकर मत करना। और परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार बहुत बड़ा पाप माना गया है। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई किसी भी
किसी स्त्री पर क्रूष्ट दृष्टि डाल करके देखेगा वो अपने जीवन में व्यभिचार कर चुका होगा अपने मन में, और परमेश्वर कहता है कि आप पाप के भागी बन चुके हो। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका की पुस्तक अध्याय 27 से 21 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु सिखाते हैं कि ईश्वर का निवास हमारे भीतर है, और जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो हम ईश्वर के और निकट आ जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि यीशु इस बात को हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का निवास हमारे भीतर होता है, ना कि वो कहीं मंदिर और मस्जिद में है, ना कि वो किसी चर्च में या गुरुद्वारा में है। प्रभु कहता है कि आप लोगों का मन, अगर आपका मन पवित्र है, आपका मन शुद्ध है, तो प्रभु कहता है कि मैं आपके अंदर प्रवेश करूंगा, आपके अंदर प्रवेश करूंगा। और आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो प्रभु कहता है कि दिन का दिन आप मेरे निकट आ जाओगे, परमेश्वर के निकट पहुंच जाओगे। और दोस्तों चौथे में बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना ही डर लगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है चौथे पे, तुम्हारा जो दिल है वो ना ही कभी घबराए और ना ही तुम लोग कभी भी डरो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 27 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, नकारात्मक विचारों के प्रति साहस और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जब हम अपने मन को शांति में रखते हैं तो हम बुरी इच्छाओं से भी दूर रह सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नकारात्मक विचारों के प्रति साहस और धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। और जब हम मन को शांति में रखते हैं, हम बुरी इच्छाओं से भी दूर हो जाते हैं। यानी कि परमेश्वर कहता है कि तुम बुरी इच्छाओं से भी दूर हो जाते हो। और दोस्तों 5वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभु से प्रेम करो और अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी सोच के साथ प्रभु से प्रेम करना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 से 27 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं तो गलत इच्छाएं और गलत विचार अपने आप हट जाता है। जैसे कि कुछ आज हमारे मसीह भाई बहन होते हैं जो अपने जीवन में बहुत से ऐसे गलत काम और बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो अपने मन को और अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपना मन और अपना ध्यान और अपने दिमाग को हमारी ओर लगाओ। परमेश्वर कहता है कि अपने आपके अंदर से बुरी इच्छाएं और बुरी बातें दूर हो जाएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।